हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। देखिए, जैसा कि मैंने इसके पहले जो मेरे वीडियोस बने थे और हमने उस पे ये आपको बताया था कि मैनेजमेंट का सिलेबस नियर अबाउट मेरा ख़त्म हो चुका है और इस समय जो हमारी वीडियोस बनेंगी वो न्यूट्रिशन पे बनेगी। और अब 2-4 दिन से थोड़ा सा मेरी वीडियोस नहीं बन पा रही थी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन अब ईश्वर की दया से ठीक हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा काम की व्यस्तता की होने की वजह से हम प्रॉपर वे में आपको वीडियोस नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रॉपर वे में वीडियोस देते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भोजन एवं पोषण। जैसा कि इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, फिर आपका ये संतुलित भोजन होता है, फिर आपका ये आहार होता है, तो चीज़ें लोगों के नज़रियों में एक ही होता है, लेकिन अगर हमारा जो होम साइंस है, हमारे अगर होम साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें डिफरेंस होता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि आहार, तो एक व्यक्ति एक दिन में जितना भी मात्रा में भोजन करता है या खाता है वो उसका आहार होता है कि हाँ ठीक है, इस व्यक्ति का इतना आहार हो गया। लेकिन अगर हम संतुलित आहार की बात कहें तो संतुलित आहार में क्या होता है कि वो 6 पोषक तत्व भी होने चाहिए। उसके बाद महिला है या पुरुष है, यानी कि लिंग के अनुपात में होना चाहिए, मौसम के अनुकूल होना चाहिए, अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उस परिस्थिति के हिसाब से होना चाहिए, उसकी जितनी ज़रूरत है यानी कि आवश्यकता है उसके अनुकूल में होना चाहिए, तभी वो कहलाता है संतुलित आहार। जैसा कि उसके पहले हमने आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं अपने भोजन में, उसको कई हम रूप में लेते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्पेशली ऊर्जा देने का काम करता है, ये सभी को पता है। और कार्बोहाइड्रेट को हम डिफरेंट डिफरेंट रूप में लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि आपका दूध में हो गया वो लैक्टोज के रूप में पाया जा रहा है, आपका फल हो गया तो उसमें शर्करा के रूप में पाया जा रहा है, अनाज है तो उसमें स्टार्च के रूप में पाया जा रहा है। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी और इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो अनाज होते हैं या कुछ सब्जियां होती हैं या कुछ ऐसे फल होते हैं जो अपने जब मतलब स्टार्टिंग की अवस्था में रहते हैं, जब वो कम्प्लीटली परिपक्व नहीं हुए रहते हैं, तो उसमें एक मिठास होती है जिस जो हमें शर्करा के रूप में मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कच्चा सेब खाते हैं या जो केला होता है वो कच्चा होता है, कम्प्लीटली पका नहीं होता है, तब वो कैसे होता है? स्टार्च के रूप में होता है, उसमें वो मिठास नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ वो पकता जाता है तो वही स्टार्च आपके शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। और ये शर्करा हो या स्टार्च हो, ये सारी चीज़ें हमको ऊर्जा देने का काम करेगी। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो ये स्टार्च होता है, ये जब स्टार्च टेम्परेचर में आता है, ताप में आता है, तो ये डेक्स्ट्रीन में चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग रोटी सेकते हैं तो रोटी हम लोग कैसे करते हैं, हल्की सी गुलाब मतलब वाइट वाइट रहेगी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर में वो आता है हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा जो ब्रेड होता है, ब्रेड के किनारे किनारे देखिए वो ब्राउन हो जाता है। बिस्किट है वो भी मैदे से बनी होती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर में आ जाती है तो वो डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका जस्ट अपोजिट भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मक्का हो गया या फली हो गया, हल्का सा वो शर्करा लिए हुए रहती है जब वो स्टार्टिंग की कंडीशन में होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पक जाती है तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट के ही रूप में हम लोग लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब यही सेलुलोज एक लंबे टाइम तक अपने उसमें उसका कोई यूज़ नहीं होता है और वो पड़ा रहता है, फिर धीमे धीमे वो क्या होता है, पक जाता है उसी में और फिर लकड़ी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग जो भोजन लेते हैं स्वस्थ रहने के लिए, हम लोग अपने भोजन में 45 प्रकार के पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ जो पोषक तत्व होते हैं, कुछ रेशे जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं, जैसे जौ हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, मूली हो गया, आलू हो गया, गाजर। और कुछ रेशे जो होते हैं वो अघुलनशील भी होते हैं, जैसे मक्का, टमाटर, गोभी। आपने देखा है कि जो फाइबर वाली चीज़ें होती हैं, यानी कि जो रेशे वाली चीज़ें होती हैं, वो हमारे भोजन में जिसको हम लेते हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है जिसको हम बवासीर बोलते हैं।
तो ये हमारा पेट जब साफ नहीं रहता है, हमारे पेट में डिसबैलेंस हो जाता है, तो हमें इसकी समस्या हो जाती है। कुछ लोगों को गैस की समस्या हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग जब रेशे वाली चीज़ लेते हैं तो वो हमारे आंतों में जो क्रमाकुंचन की गति होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है, और इस प्रकार से हमारे पूरे आंतों की सफाई कर देता है। और हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, वो मल के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इससे जब हम लोग वो फाइबर वाली चीज़ें लेते हैं तो उससे लाभ क्या होता है कि हमारे पेट में कोई ऐसे गैस भी नहीं बनता है, पाइल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो देखिए हमें भोजन करना चाहिए, तो भोजन में थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किस में कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, किसकी अधिकता से क्या बीमारी हो रही है, किसकी कमी से क्या बीमारी हो रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको बैलेंस डाइट अपने भोजन में लेना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। और अब मेरी तरफ से जो है ये पूरी कोशिश रहेगी, कोशिश क्या कि मुझे वो करना ही करना है कि हम आपको टाइम टाइम से वीडियोस देते रहें। लेकिन बस आपसे एक बात के लिए रिक्वेस्ट है कि देखिए हमने ये चीज़ कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि देखिए हम आपसे कोई इसके लिए वीडियोस के लिए कोई शुल्क तो लेते नहीं हैं। बस मुझे एक फीडबैक मिलना चाहिए। जब फीडबैक अच्छा मिलता है तो पढ़ाने का मन भी वो कहीं ना कहीं दुगना हो जाता है। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और उसके बाद जिससे हमारा मन बल बढ़े और हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा और लंबी लंबी क्लासेस आपको दे सकें। ओके, थैंक यू सो मच।